नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये हाल ही में मनाया गया है 6 जनवरी को। प्रतिवर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस युद्ध अनाथ बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों को जानने के लिए मनाया जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का 6 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है राम मोहन राव को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निर्देशक सीईडी के रूप में श्री राम मोहन राव की नियुक्ति की घोषणा की है। सही आंसर इसका सी ऑप्शन, राम मोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदुबी महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो चंदुबी महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया है असम राज्य में। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक चलने वाले 5 दिवसीय चंदुबी महोत्सव में रंगीन लोक नृत्यों, जातीय भोजन और विभिन्न स्थानीय उत्पादों के साथ इस महोत्सव की 14वीं वर्षगांठ बनाई गई। चंदुबी महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो इलाके के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चंदुबी झील के तट पर आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का असम। ये है मैप में असम, इसकी राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री हेमंत बिश्व शर्मा, वर्तमान राज्यपाल है यहाँ के श्री गुलाब चंद्र कटारिया और इसका स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है विकास सील को। ये है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विकास सील और इन्हें ही एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ जानवर को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान देश ने। किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ये है मैप में किर्गिस्तान, इसकी राजधानी है बिश्केक। यहाँ के राष्ट्रपति है सादिर जापारोव, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अकिल बेक जापारोव और यहाँ की करेंसी है सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है फ्रांस। फ्रांस आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वीजा आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जिससे वर्तमान में दुनिया भर में फ्रांसीसी वीजा केंद्रों पर प्रसंस्करण के दौर से गुजर रही फाइलों की वृद्धि के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी से। तो सही आंसर इसका फ्रांस। ये है मैप में फ्रांस, यहाँ की राजधानी पेरिस, यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटाल और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिमिलीपाल काई चटनी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो सिमिलीपाल काई चटनी ये है उड़ीसा राज्य की चटनी और हाल ही में से जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमिलीपाल काई चटनी को 2 जनवरी 2024 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये है उड़ीसा की सिमिलीपाल काई चटनी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो बीसीसीआई ने उड़ीसा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। बीसीसीआई का कहना है कि सुमित शर्मा ने गलत जन्म प्रमाण पत्र दिए हैं। इस वजह से बीसीसीआई ने उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
ये है सुमित शर्मा और अपनी पहली रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे थे, तभी बीसीसीआई ने इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है श्री शेंदु मुखोपाध्याय को। प्रसिद्ध बंगाली लेखक श्री शेंदु मुखोपाध्याय को दिवंगत कवि कुवेंपु के सम्मान में भारतीय भाषाओं में उनके महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाते हुए 2023 का कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह है प्रसिद्ध बंगाली लेखक श्री शेंदु मुखोपाध्याय। ये जो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेंपु के सम्मान में नामित राष्ट्रीय पुरस्कार उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। अब लास्ट जो आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट डे ऑफ द क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गुणोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो गुणोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में किया गया है असम राज्य में। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, जनवरी 2024 में किस राज्य की तंगेल साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल राज्य की, उड़ीसा की या केरल की या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के जरिए देना है और जितना कुछ आपको इस सवाल के बारे में पता है वो सारा कुछ इसमें मेंशन करना है। और जो भी व्यक्ति सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।